आप उठ गए हो, नहा भी लिया है, मन वही पुराना है, गांठें वही पुरानी है, तो फिर इसमें अभ्यास करना है हमको। अज्ञानता में हम दुखी होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास आइज है और तुम क्या कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो ये सब। इसमें आपको सत्संग सुना भी नहीं है ना, आप खाली बैठे हो ना, तो भी अपना जीवन देखना कैसा होगा। यू आर जस्ट डूइंग लंगर पार। बेचारे ये हमारे भाई बंधु ही तो हैं सारे, चींटियाँ, मकोड़े, पशु पक्षी, सारे 84 लाख योनि से हम आए हैं ना। ऐसे संग में लगो जहाँ पे हमारा जीवन उज्जवल हो जाए, हम ऊपर चढ़े। ये 7 चक्रास है, हमें थोड़ चक्कर आ गया, 3 चक्कर, इधर पहुँचना है। दिस इज क्राउन चक्रा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी प्रेममयी गुरुमा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल हम पूछने वाले हैं जो दर्शकों की जिज्ञासा के रूप में हमारे सामने आए हैं कमेंट्स में। और तो स्वागत है गुरुमा आपका। आज हम बात शुरू करते हैं अध्यात्म के उन मुद्दों की जिन पर बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार हम अछूते रह जाते हैं। एक सवाल है, सनातन में ऋषियों की परंपरा है जिनमें तेज बहुत होता है, जैसे कि ऋषि दुर्वासा, और एक तरफ अध्यात्म कहता है क्रोध को छोड़ने की बात। दोनों चीज़ों का मैच कई बार समझ में नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि किसी भी आध्यात्मिक पुरुष के अंदर या आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, और जबकि कई बार सनातन में ऋषियों की परंपरा बहुत ज़्यादा क्रोध के साथ दिखाई गई है। पुराणों में जिस तरह से, या महाभारत में भी वर्ड है ना, दुर्वासा ऋषि या परशुराम, भगवान परशुराम की बात की जाती है। आप इसको कैसे बताएंगे? अगर ये मेरी कमजोरी रहती है क्रोध की भी, तो दुर्वासा कौन से नंबर पे हैं, अवतारों में आते हैं? परशुराम किस अवतार में? 9वें 10वें में आते हैं शायद। आगे राम, कृष्ण और बुद्ध के बाद कलगी अवतार का बोल रहे हैं। तो अगर ऊपर चढ़ना है तो वो लोग फिर नीचे के लेवल पे रहे ना, इतने ऊपर तो नहीं आए ना। अगर आप क्रोध को ही बोल रहे हो, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ 2 बच्चे नहीं पाल सकते, वो हज़ारों बच्चे पालते हैं, हम लोग फिर भी बातें करते हैं। दूसरा, अगर ये कमजोरी रहती है, अगर मुझे और ऊपर चढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों को नीचे रखना होगा। बुद्ध भगवान को क्या करा, वो क्यों 23वां कौन सा है, 24वां अवतार ये कलगी अवतार आ रहे हैं, उनके ऊपर थूका भी गया, उन्होंने क्रोध नहीं करा। तो वो जो जिनकी बातें आप कर रहे हो वो नीचे रह गए, ये लोग आगे बढ़े। तो उस अगर बुद्ध तब को प्राप्त करना है तो फिर हमें कोई थूकेगा भी, उसको भी माफ़ कर देना है। हम इसको पकड़ेंगे या आप उसको पकड़ोगे? आप बुद्ध की बात क्यों नहीं करते? आप उनकी तो कर रहे हो कि उन्होंने कभी इन चीज़ों को नहीं लिया, तो वो पहुँचे कहाँ पे, टॉप पे। तो अगर टॉप मेरा गोल वो है तो उसके लिए मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा ना वैसा, कि अगर वो रहे भी अपने उसमें, महल छोड़ दिए, अगर महलों में रहते क्या गुस्सा नहीं करते? वो बुद्ध गुस्सा नहीं आता उनको? जब महलों को छोड़ दिया, तपस्या करी, सब करा, फिर वो चल पड़े प्रचार देने के लिए। बीच में कितने लोगों ने, उनके आनंद ने भी उनको मारने की कोशिश करी थी, कज़न ने पहले, तो भी नहीं परवाह करी है। लोगों ने क्या क्या नहीं करा है। केवल उनकी पिक्चर देखो। अब मैं जूथ को हमेशा बोलती हूँ कि ऐसी ऐसी पिक्चरें देखो जहाँ से हमारी जागृता आए। एक जगह वो भी है जहाँ आग पे भी चलना पड़े, पता नहीं, ऐसे वाले सीन भी उनकी ज़िंदगी में हुए हैं। भूखे प्यासे कांटों पे रहे हुए हैं, फिर भी वो क्या है, क्यों उस लेवल पे बुद्ध को ही इतना महान माना गया है? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कर्म फल को। जो गुस्सा कर रहा है, अगर आप कार्मिक अकाउंट को समझ जाओगे, इट मीन्स मैंने कहीं ये शब्द दिए थे, अदरवाइज सृष्टि में आपको कभी कोई तिनका भी हर्ट नहीं करेगा। अगर मैंने झाड़ू को भी पटका है ना, तो वो तिनका मेरी आंख में पड़ेगा और मुझे डिस्टर्ब करेगा। अगर कोई शब्द दे रहा है, इट मीन्स मैंने दिए थे, आज हमने ख़त्म करने हैं। तो इफ़ यू वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ योर लाइफ नाउ, आवागमन को ख़त्म करना है, तो शांत हो जाइए। गुरुमा, क्या प्रैक्टिकली ये संभव है कि हम अपने क्रोध को छोड़ पाएं? गृहस्थ के लिए कैसे संभव है? छोड़ने, हाँ, गृहस्थ में ही बात कर रही हूँ। गृहस्थ में ही आप अपने को पहले टाइम दो, पॉज दो थोड़ा।
अभी आप सुबह उठे हो, मे बी रात को कोई बात आपके घर में हुई है, एंड उस आदमी को, उस पर्सन को यू डोंट वांट टू से हेलो, गुड मॉर्निंग, हरि ओम, राधे राधे, जो भी आप बोलते हो, यू डोंट वांट टू से, इट मीन योर अज्ञानता, यू कम फ्रॉम नोवेयर। मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, लेट इट बी ए फ्रेश मॉर्निंग। आप उठ गए हो, नहा भी लिया है, मन वही पुराना है, गांठें वही पुरानी है, तो फिर इसमें अभ्यास करना है हमको। रोज़ की क्लास होती है इसकी कि मैंने अपने को, जहाँ तो कोई क्लास अटेंड करो जिसमें आपको पता चले कि आज ये बात मेरे साथ हुई, वो वाइब्रेशन आपने ली क्या है। अभ्यास के द्वारा क्रोध रोकना संभव है? अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास होगा ना, फिर क्या होगा, फिर आपको ये सब नहीं आएगा। लेकिन ज्ञान नहीं है तभी सब चीज़ों का खेल है। जी गुरु माँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है कुछ लोग अनायास क्रोध में होते हैं या क्रोध और आवेश में हमेशा भरे होते हैं। सड़कों पे चलते हैं, अगर उन्होंने ड्राइव के लिए गाड़ी निकाली है तो सामने वाले को वो अगर ओवरटेक कर रहा है या साइड में जा रहा है, उन्हें गुस्सा आता है। वो कुछ न कुछ अपने पूरे एक्सप्रेशन से, अपने भाव से ऐसे दिखाएंगे, उनका पूरा व्यक्तित्व चिड़चिड़ेपन और समस्याओं से भरा होता है। एक चीज़ और गुरु माँ, बहुत से लोग, मैं खुद देखता हूँ कि वो हमेशा अपने, चाहे वर्किंग कंडीशन में हो किसी भी, वो हमेशा आवेश और क्रोध या शिकायत से भरे मिलेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ उपाय बताएं, क्या इसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। लाइक आजकल क्या चीज़ नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट पता चल जाए, ये मोबाइल पूरा आपके हाथ में है, पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में है। इसमें अगर आप देखना चाहो, ये सारे क्वेश्चन आपको उधर से भी मिल सकते हैं। लाइक वी इट्स रेकी इज़ व्हाट? रेकी इज़ ए एनर्जी, इट्स फ्लोइंग इन द मॉर्निंग व्हेन द बिफोर सनराइज। ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। हमारी इतनी रिच संस्कृति है ना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये अगर हमें पता चल जाए कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि हमारे को बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसका ये नहीं कि हमें 4 बजे उठना है। रीज़न क्या है? उस समय एनर्जी फ्लो हो रही है। उस एनर्जी को आप 4 से 5 या 6 बजे तक आप निकल गए हो घर से, बेड छोड़ दिया है, आप गार्डन में चले गए हो, यू आर रनिंग, जॉगिंग, देन यू आर सिटिंग, देन यू सिट। मैं कितना खुशी मिलती है मुझे गार्डन में, लोगों को देखती हूँ मैं, दे आर सिटिंग लाइक दिस, डूइंग प्राणायाम, डूइंग एवरीथिंग, पूरी ऊर्जा लेके, देन दे कम होम एंड देन दे गो टू ऑफिस। उधर इंसान ये करेगा, उसने पहले क्या काम करा? पहले वो सब काम कर लिया जो सृष्टि की, यूनिवर्स की पूरी ऊर्जा अपने अंदर ले ली। एटलीस्ट 2-4 घंटे तो वो शांत रहेगा। फिर उसने शाम को आके दोबारा, अगर स्ट्रेस फ्री होने के लिए सैर कर ली, सब कर लिया, फिर उसने, उसकी रूटीन है 5-10 मिनट अपने साथ बिताना, वो शाम से लेके रात तक वो ठीक रहेगा। अगर ये 2 नियम अपना लिया जाए, आप कहाँ से करोगे? खूब सारा पानी बोल रहे हैं, खूब सारा पियो। किसी से भी बात करनी है, गिव ए पॉज टू योर सेल्फ। वेदर इन द ऑफिस, कॉल देख लिया, हु इज़ द पर्सन टू होम यू आर गोइंग टू कॉल, और इसके साथ रिएक्शन होगा, गिव ए पॉज बिफोर यू कॉल हिम। उससे आप अपने से कनेक्ट होगे, यू आर अवेयर अबाउट योर सेंसेस, एंड देन यू टॉक, एंड देन सीधा रिजल्ट क्या होगा? इस चीज़ का आप अभ्यास करो। कब करोगे? अभी इस उम्र के बाद कब करोगे? हाई टाइम नाउ। इन चीज़ों को छोड़ के वी आर गोइंग फॉर द पार्टीज, वी आर चैटिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस थिंग, जो आपकी लॉन्गेविटी ऑफ योर लाइफ, जो आपको लॉन्गेविटी देगी, आपको पॉजिटिविटी देगी। आपको उठना है ना अभी को, और कौन सा टाइम है जब उठना है? हमने बच्चे थोड़े ना छोटे अभी, तो फिर देखो रिजल्ट कैसा होगा। आपका कहना है कि अगर अभ्यास करें तो क्रोध से भी मुक्ति मिल सकती है। यस यस, यू आर शांत, यू ने अपने को शांत कर दिया। ये योग निद्रा, ये मेडिटेशन क्या है? इस फिंगर को रिलैक्स, मैं देती हूँ ना ये सारे, माई दिस फिंगर रिलैक्स, माई दिस रिलैक्स, यू आर स्लोली स्लोली यू आर फीलिंग होल बॉडी इज रिलैक्स। नहीं तो पूरा दिन है, तो ये करना जरूरी है अभी के समय में। हमने 1 जनवरी को भी बोला था 2024 इज़ फुल ऑफ विदा घटनाओं से है, इसलिए 15 मिनट्स पूरा बना लो कि हमने बैठना ही बैठना है। गिव योर सेल्फ ओनली 15 मिनट्स एंड देन सी यू आर विद इन योर सेल्फ। अभ्यास किसी चीज़ का भी करो तो वो रिजल्ट देता है। भीम एक तरफ खाना खा रहा है अंधेरे में, भीम सतयुग में लाइट नहीं है, ही सीधे ग्राही ली, उसने मुंह में डाली।
कौन पास साथ में युधिष्ठिर थे, कौन थे, उन्होंने पूछा कैसे, बोलता अभ्यास। हर जन्म हमने माँ का दूध भी पिया मुंह से, चाहे हम जानवर योनि में हैं, किसी योनि में भी हैं, तो वी हैड हियर फ्रॉम हियर, इट इज़ अभ्यास। वो हर जन्म रहता है हमें। कहीं ग्राई इधर उधर क्यों नहीं जाती, सीधे इधर क्यों जाती है? तो अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, जो रस्सी के ऊपर भी चलते हैं। इतने बड़े बड़े फॉल्स होते हैं, नीचे पानी चल रहा है लेकिन रस्सी पे भी चल रहे हैं, इट मीन्स प्रैक्टिस। हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाओगे सबकी, लेकिन ये जो है शरीर को सदना हमने, तो इन सब चीज़ों से हमने उठना कब है, चलना कब है? हमें सतपुरुषों की कदर कब होगी बताओ ज़रा? सिर्फ बातें करेंगे उनकी। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल और भी है। एक बार एक कमल के फूल बेच रहा छोटा बच्चा, लोग कमल के फूल, उस समय वो पैसा भी कमा सकता था काफ़ी, किसने 5 रुपये दिए, 10 दिए, जब देखा 50 रुपये भी लोग देने आ रहे हैं कि एक कमल के फूल के, एक ने 500 देने को भी तैयार हो गया। उस बच्चे ने सारे फूल समेटे, बोलता देखना चाहता हूँ आया कौन है जिसके लिए लोग मुझे 500 रुपये भी एक कमल के फूल के लिए दे रहे हैं। मैंने आज तक उसका नाम नहीं जाना, बोल देती हूँ, हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, बोलती हूँ मुझे नाम नहीं पता है। छोटा बच्चा इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस, गरीब घर का, देखना चाहता था कि कौन आया है, गया बुद्ध के चरण देखा, बुद्ध भगवान आए हैं, उनके चरणों में रख दिए सारे। लोगों ने बोला कि ये लड़का कितना पैसा बना सकता था, लेकिन उस बुद्ध पुरुष की उसने कदर करी है। हमें उन बुद्ध पुरुषों की कदर कब आएगी? सिर्फ बातें करेंगे हम लोग। गुरु माँ, एक और सवाल मुझे जहन में आ रहा है। अक्सर ये मैं अपने साथ भी महसूस करता हूँ, तो मैं बहुत ही, चूँकि ये बहुत सारे दर्शकों के मन में भी आता होगा, व्यर्थ के विचार, जब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरह के विचारों की ज़रूरत होती है, उन विचारों के बजाय दूसरे विचार आते हैं, और कई बार जो है दिमाग फटने लगता है नकारात्मक विचारों से। यानी कि नेगेटिविटी इतनी प्रभावी होती है कि हम पॉजिटिव नहीं हो पाते। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ पावरफुल टिप्स बता सकें कि दिमाग को अपने कंट्रोल में कैसे करें, ताकि जिस चीज़ पे हमें लगना है हम उस समय उस काम को कर पाएं। हमारे हाथ में परमात्मा ने पूरे शरीर में जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बनाया हुआ है, सब कुछ इसमें है। जहाँ आप बैठे हो ना, पूरा ब्रह्मांड है ये। अभी इन हाथों में उसने सब कुछ दिया हुआ है। दीज आर द 7 चक्रा जो हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो सब हमारे में, जैसे अग्नि, जल, अग्नि, वायु, सबको ये देते हैं, बताया हुआ है। हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, थिंग्स आर इन योर हैंड्स। हमको सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। अभी मैंने इनको बताया कि ज्ञान मुद्रा अगर आप करते हो, ये जीव भाव है, ये ब्रह्मा है। जीव को हम, ये फिंगर हमेशा पार्लियामेंट में देखो, कहीं देखो, दिस फिंगर इज़ ऑलवेज ऑन। इसको, जीव को नीचे, ब्रह्मा के नीचे रख देते हैं हम। एक मुद्रा ऐसे होगी, व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, सुखासन और पद्मासन, सदने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरा खेचरी मुद्रा, जीव को पीछे ले जाना। इसको आपने इधर करा, एंड along with, if you want to do, you do get more this thing, ऊर्जा। शांभवी मुद्रा, 3 चीज़ों को हम इकट्ठा अगर नहीं करें, एक भी कर लो तो भी सद जाते हो, नहीं तो तीनों करो तो एक्सीलेंट। आप तीनों का कनेक्शन किससे हो गया? ऊपर कॉस्मिक एनर्जी के साथ। इसके अभ्यास के बाद कोई आपको फ़ोन करता है, बहुत उल्टा सीधा हो गया है, तो भी आप थोड़ा भी हिलोगे नहीं, यू विल बी अ डोल, आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो खेचरी मुद्रा हमें क्या करती है? संत लोग, सिद्ध पुरुष इधर का जल पीते हैं, अमृत। वो लोग ज़्यादा प्यास ये सब नहीं लगती, क्योंकि अमृत लटक रहा होता है। दे टेक देयर टंग देयर, दैट इज़ ए खेचरी मुद्रा। You can go on this YouTube and see the benefits of Khechri Mudra, benefits of Shambhavi Mudra, benefits of Gyan Mudra. Everything God has given us. हम सिर्फ बाहर की दुनिया में इतना चल पड़े हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं कि क्यों हो रहा है। अंदर हमारे सारा चेंजेस हो रही हैं, उनको ना देख के फिर कभी क्रोध आ रहा है, एज बढ़ रही है, उसकी तरफ हर एज में हमने कैसे अपना ध्यान देना है? सिर्फ ध्यान देना है। ध्यान कर रहे हैं लोग, ध्यान कम दे रहे हैं, तो फिर देखो आपको कितना मजा आएगा। यू सद गई बॉडी पूरी। इन मुद्राओं में गुरुमा सबसे प्रभावशाली मुद्रा कौन सी है?
जो इस तरह के व्यर्थ के विचारों को रोकती है या क्रोध को रोकती है, या मैंने स्वयं पर खिचड़ी मुद्रा नियंत्रण तो पाने इसलिए कि क्रोध में बोलोगे ही नहीं आप, जी इसमें बोलोगे नहीं। 21 मिनट की आपने अगर शांभवी मुद्रा, स्टार्ट फ्रॉम विद 5 मिनट्स, 21 मिनट्स मैक्सिमम, नॉट मिनिमम। यू कैन स्टार्ट विद 5 मिनट्स मिनिमम। तो एक करते करते इधर से भी इधर से भी, अगर ये भी नहीं हो रही है तो इमीडिएट व्हाट यू डू लाइक दिस। जो आपकी पल्पिटेशन वगैरह चलती है ना इतनी, आपकी हेल्थ पता ही नहीं चलेगा जब क्रोध भी कर रही हो या रोकना है। दिस हैज़ बिकम ए हार्ट मुद्रा। इसमें हार्ट मुद्रा में आपका काफ़ी चीज़ें, ये मैंने शुक्र को भी कर दिया, शनि को भी कर दिया काबू, और जुपिटर को भी कर दिया, और अग्नि तत्व सब मिला दी, जल तत्व बाहर रह गया सिर्फ। ये सारी चीज़ें मेरे को हेल्थ वाइज फिट भी रखेंगी, विद द एज पल्पिटेशन भी नहीं होगी, हार्ट में अगर कुछ हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आई कंसिडर इट बेस्ट फॉर डाइजेशन। मैनी थिंग्स आर नॉट ओनली वन थिंग। आई फाइंड इट द वेरी ब्यूटिफुल दिस थिंग, यूजफुल मुद्रा। गुरु माँ, अभी आपने फिंगर्स में जैसे बताया कि यहाँ शुक्र शनि की भी बात की आपने, यानी कि प्लैनेट्स की, प्लैनेट एनर्जी, और साथ में आपने तत्वों की भी बात की। तो ये कनेक्ट होते हैं क्या फिंगर्स, मतलब प्लैनेट भी सारा अपना असर डालते कनेक्टेड है। हाउ कम यू आर नॉट अवेयर? अभी सारे लोग अवेयर हैं इसके बारे में। दिस इज कनेक्टेड विद ऑल दिस, फुल 5 एलिमेंट्स आर हियर। तो अभी जैसे ये छोटी फिंगरी समझ लो, इनडाइजेशन के लिए भी, अगर आपको बाथरूम आया, कहीं ऐसी जगह अटक गए हो, आपको बाथरूम नहीं है उधर, यू कैन कंट्रोल योर। इतना पावर है हमारे हाथों में, सब कुछ है। आजकल एक्यूप्रेशर वाले छोटी छोटी चीज़ें मिली, आई तो ऑलवेज कैरी इन माई पर्स। दिस इज योर पैनक्रिया, दिस इज लीवर, दिस इज किडनी, दिस इज थिंग, यू जस्ट रब देम। योर बॉडी, अगर आप कोई और ड्राइव कर रहा है, अगर आप नहीं कर रहे हो पीछे, उसका फ़ायदा उठा लिया समबॉडी एल्स, आप अपना करो एंड देखो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने डायबिटीज़ के लिए बताती हूँ, रुद्राक्ष, मोटा रुद्राक्ष ले लो, उसको इधर करो, एंड मंत्रा भी है लॉर्ड शिवा का, उसको करो तो देखो डायबिटीज़ में फ़र्क आएगा। बिकॉज दिस इज़ अ एरिया सारा है जहाँ पे हमारा कनेक्शंस है, ओनली वी आर नॉट अवेयर। जानकार, नॉलेज इज़ ए पावर, इग्नोरेंस इज़ ए ब्लिस। तो जब भी नॉलेज पता चलती है उसको प्रैक्टिस में लाइए। ये सत्संगों में जाना, गुरु करना, ये सब मुझे, मैं बाहर देखती हूँ लोगों को नहीं है कुछ भी, हमारे इंडिया में ही है, और फिर भी हम दुखी हैं बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग, हम सुन नहीं रहे हैं उनकी बातों को। इतने सत्संग किसी दुनिया में नहीं है, इतने गुरु लोग कहीं नहीं है, फिर दुखी क्यों है? बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इन एक्शन। मैं इंस्टेंट दे दो जी, क्या करें, रातों रात करोड़पति कैसे बने? जी गुरु माँ, एक्चुअली मेरे मन में यही सवाल आ रहा था, और ये आपने बातों में बता भी दिया कि हिंदुस्तान में इतने गुरुज हैं, लेकिन दुख भी जैसे लगता है बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है, और सत्संग या सत्संग समागम करने वाले भी संख्या ज़्यादा है। एक सवाल मेरे जहन में, लोग सीखना नहीं चाहते क्या? आपको क्या एक्सपीरियंस इस पर हुआ? अभी मुझे पता चले मुझे कैंसर हो गया है, जी आई रन फॉर कीमोथेरेपी, आई रन टू द डॉक्टर। जी बीमारी होनी चाहिए ना, बीमारी नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? लोग सीखेंगे क्यों? कईयों को तो मैंने भयानक बीमारियों में भी परमात्मा की तरफ जाते नहीं देखा, और कईयों को थोड़ा सा भी कुछ हुआ एंड दे हैव सर्चिंग फॉर द सतपुरुष, कि हमें पता चले कि मेरे पास इतनी सेंसिटिविटी नहीं है लोगों में, इतना उनकी अभी अध्यात्म की यात्रा बहुत दूर है। क्या करोगे? यू राइट नो गो टू द ICU, वेंटिलेटर, कितने लोग पड़े हैं। कई हॉस्पिटल, हम जाते थे हॉस्पिटल में जिनका कोई नहीं होता था, हमने बहुत काम करे हुए हैं। अभी हम इधर पहुँचे हैं जहाँ कोई नहीं है, वहाँ जाके फ्रूट दे आओ, उसके पास बैठो। वृद्ध आश्रम में हम बैठे जाके, उधर भी देखा ये लोग क्या कर रहे हैं। दे आर हैविंग सेक्स विद अदर, इतनी बड़ी उम्र के हैं। लोगों ने बोला नहीं करो, बहुत बकवास हो रहा है सब कुछ। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, उनको वैराग नहीं आएगा। वहाँ भी गए हुए हैं, शमशान में लेके मैं गई हुई हूँ, देखो अंतिम हमारा अंत इधर होना है। दिस ऑल थिंग आई हैव डन विद ऑल माई सत्संगीज। तो जाके देखो उन लोगों को, उसके बजाय हम कितने सुखी हैं इस समय बैठे हुए। आई हैव 2 hands, आई हैव 2 feet, legs, आई एम नॉट हैंडीकैप, आई एम नॉट ब्लाइंड। हम ब्लाइंड के लिए हमने हैंडीकैप ब्लाइंड को बहुत हेल्प करी है, और देखते हैं कि भगवान हम क्यों रो रहे हैं, हमारे पास तो ये सब है। जी तो अज्ञानता में हम दुखी होते हैं। जो देख नहीं सकते हैं, तुम्हारे पास आइज है और तुम क्या कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? ये सब जगह सबको चाहिए
अच्छी किताबें पढ़ो, अगर नहीं सत्संग मिला है शिव जी को गुरु बनाओ, अगर गुरु नहीं मिला है आस्क हिम, ही विल सेंड यू समवेयर। गुरु माँ, सत्संग से परिवर्तन आता है? इसमें आपको सत्संग सुना भी नहीं है ना, आप खाली बैठे हो ना, जी। तो भी अपना जीवन देखना कैसा होगा। आपने कोई शब्द नहीं सुना है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो सबसे आगे आके बैठते थे सत्संग में, और सुनाई नहीं देता था उनको। तो किसने बोला आपको सुनाई तो देता नहीं, क्यों बैठते हो? बोलते इसलिए बैठता हूँ कि सुना है अगर बड़े लोग जाते हैं तो पीछे उनके बच्चे पोते दोते सारे जाते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर ही जस्ट सिटिंग ओवर देयर, वैद उसका भी पुण्य फल है खाली बैठने से। आप शराब खाने में दूध पियोगे तो भी लोग शराबी बोलेंगे, सत्संग में आप नहीं भी सुनो तो भी आपको क्या माना जाएगा, हो कितना अच्छा इंसान है, देखो सत्संग में जाके बैठा था। जैसे एक लाइन आपकी आई कि लोग अच्छा मानेंगे कि कितना, मतलब कितना अच्छा है कि जो सत्संग में जाता है। आपका करेक्टर नहीं भी अच्छा तो भी एटलीस्ट लोग अच्छा मानेंगे, चाहे आप अंदर से बदले हो नहीं बदले हो जी। इसका भी फर्क पड़ेगा। और जस्ट अगर हम सत्संग में हैं तो क्या मेरा वास्तविक स्वभाव बदल सकता है? आप गए हो, अगर आप सुन रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन यू। एक दुकानदार थे, वो अपने बेटे को कभी सत्संग में नहीं जाने देते थे, बिकॉज वो तराजू सीधा नहीं रखना चाहते थे। तो बेटे को हमेशा बोला कि सत्संग में नहीं जाना है। और फादर को कहीं जाना पड़ा तो बच्चे को पता नहीं कैसे दिल हुआ कि मैं भी जाऊं, तो उसमें एक ही शब्द सीखा कि अपना तराजू सीधा रखना। और बेटे ने आके कोई घोटाला नहीं करा, तराजू सीधा रखा, उतना ही कमाया, प्रॉफिट नहीं हुआ। फादर जब आया तो उसने इतना गुस्सा करा कि तेरे को किसने बोला सत्संग में जाने को? तो बोलता है उधर तो इतनी अच्छी बातें सुनाई देती हैं। बोलता पागल तू, मैं पता कैसे जाता हूँ, देख मैं भी जाता हूँ, मैं ना ऐसे करता हूँ, अपना कुर्ता जो भी पहना होता है वो जो संत लोग बोल रहे हैं आओ 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 सुनता जा रहा हूँ, लेकिन जब उठता हूँ तो वो झाड़ देता हूँ उधर ही। ऐसे लोग भी हैं सत्संग सुनने वाले। मतलब जो ज्ञान की बातें हैं वहीं उधर ही रहेंगे। छोड़ दो और बस अच्छा अपना घोटाला करो, सब करो। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, क्या करोगे? ये क्या कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक फल है कि हम सत्संग में रहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाते? परिवर्तन आता है, लेकिन कईयों का जितनी तीव्रता से आपने छोड़ा होगा इतनी तीव्रता से आपका मन लगेगा। अगर नहीं लग रहा है धीरे धीरे, तब तक तुम दुआएं लेना शुरू करो, निष्काम करना शुरू करो, 2 दाने चींटियों को आटा ही डालना शुरू कर दो तो देखो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। These are live example I have seen with the people. I tell them do little bit this also. एक भिखारी भी अगर खाने से पहले 2 दाने डाल देगा ना कहीं पे, शायद वो भी शुरू हो जाएगा उसका। क्या ये पर्टिकुलर, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया उपाय का कि ऐसा कर दें, क्या इसका जीव कल्याण से रिश्ता है? यू आर जस्ट डूइंग लंगर फॉर, बेचारे ये हमारे भाई बंधु ही तो हैं सारे, चींटियाँ मकोड़े पशु पक्षी सारे 84 लाख योनि से हम आए हैं ना। सो व्हाट आई एम जस्ट डूइंग लिटिल बिट टू द सृष्टि। जो राम का काम है वो मैं कर रही हूँ। राम क्या करते हैं, आप राम जी हो, राम क्या करते हैं, खाने से पहले आगे पीछे दाएं बाएं सब देखते हैं कि कोई भूखा तो नहीं रहा मेरी सृष्टि में। सम पीपल दे कीप थ्रू आउट द चतुर्मास 1 मील, और कई लोग फलाहार रहते हैं अगर बॉडी अलो करती है। तो शिव जी का फुल सावन महीना आ गया, 5 सोमवार लोग रखते हैं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल फलित। मैं तो बोलती हूँ करने चाहिए, वैसे भी वंस इन ए वीक वी शुड डू फलाहार उपवास। ये आ गया शिव जी का, उसमें फ़ायदा उठा लो। इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, इतना कुछ आजकल यूट्यूब पे भी बता रहे हैं जो मैंने पहले भी करे। गन्ने का जूस दे कंसीडर द बेस्ट, बीमारियां भी नहीं लगती हैं, आपके मिठास होती है ना अच्छी, इसमें रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, वो भी चढ़ाओ उसके ऊपर। अलग अलग चीज़ें हैं बनाई हुई हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं। आत्मा अलग है, जब तक मैं शरीर से हूँ तो मैं भी ये करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं आत्मा में पहुँच गई मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। देन आल्सो जो जो हमारा संस्कृति के हिसाब से है वो हम करेंगे। हमारे साधु संत क्या है, वो एक जगह बैठ जाते हैं चतुर्मास में, बिकॉज उसमें चींटियाँ कीड़े सब बाहर आते हैं, तो वो हमारे से अपना बचाव करने के लिए कि उनको ऊपर पाँव नहीं पड़े, तो दे लिव एट वन प्लेस, दे डोंट डू नॉन वायलेंस, या अहिंसा। दे डोंट गो, दे डोंट वॉक माना यानी कि वॉक नहीं करते हैं, दे डोंट जो चरेवेती करते हैं इधर से उधर जाना वो बंद कर देते हैं, एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं। इसके बाद आ जाना गणपति जी के 10 दिन,
फादर के हुए, फिर 10 दिन गणपति जी के। हमने बिघ्नहर्ता जो है इतने बड़े हमारे गणपति जी, उनको भी पाल दिया, ख़त्म कर दिया हमने, उनकी भी सेवा कर दी। फिर आगे श्राद्ध, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एंसेस्टर्स के, पितरों के, जो पितृदोष बोलते हैं, वो 15 डेज़ के हैं। 15 दिन तक हम क्या करते हैं, उनके लिए पूजते हैं। कईयों के घरों में आप जाओ तो उनको और कोई काम नहीं करना, दे आर कनेक्टेड विद देयर एंसेस्टर्स। ब्राह्मण को खाना, या उनके श्राद्ध जो चलते हैं उनके लिए गीता पढ़ना। और मैं सबको बताऊं, श्राद्धों के टाइम पे अगर आप 7वां अध्याय पढ़ सको तो एक्सीलेंट फॉर योर एंसेस्टर्स, बहुत अच्छा होता है। खाने से पहले या जैसे भी हो, पानी रखा साथ में, जल तो हमेशा होना चाहिए व्हेन एवर यू रीड समथिंग। गीता का 7वां गीता का 7वां अध्याय एंसेस्टर्स के लिए है, उसकी स्टोरी है गीता के अध्याय में। फादर का धन की उसमें रहा, धन में ही ध्यान रहा होगा, तो ही वॉज ए स्नेक, सांप बन के बैठे थे। फिर गति नहीं हो रही थी तो उन्होंने किसी बेटे के अंदर आए सपने में, बोला कि मेरा गीता का ये पढ़ो और मेरे को गति हो, तो फिर उन्होंने शुरू करा था। तो इसमें से सीखना क्या है, अंत समय जहाँ तुम्हारा मन जाएगा तुम वहीं बन जाओगे। तो देर इज़ ए कहावत, अंत समय जो धन सिमरे वो सांप की योनि में जाए, अंत समय जो बेटा सिमरे वो सुअर की योनि में जाए, अंत समय जो स्त्री सिमरे वो वैश्या की योनि में जाए, अंत समय जो घर सिमरे वो प्रेत योनि में जाए। सो श्राद्ध हो गए, उसके बाद आ गया नवरात्रास, फिर वाइफ आ गई, फिर कार्तिक मंथ आ गया, दूसरा बेटा, उसमें भी कितना बताते हैं कार्तिक मंथ में कितना दीवा दान ये सब। तो हमारे जो बनाए हुए हैं, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही, जो लोग नहीं कर रहे हैं दे आर सफरिंग, क्योंकि वो मॉडर्न बन रहे हैं। वी डोंट बिलीव, दे मे बी डूइंग अदर गुड थिंग्स, बट अगर शास्त्रों में लिखा गया तो करने में उनकी प्रोग्रेस है, उससे तप ही है हमारा और कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में तप है, तप का फल मिलता है। फिर उसके बाद दशहरा दिवाली आ गए, खत्म, देवथनी वो हो गए। गुरु माँ, इन चातुर्मासों में बहुत सारी चीज़ों का निषेध वर्णन है, बहुत हाँ सारी जी, चीज़ें वर्जित हैं। हाँ जी। ऐसा मैंने सुना है। एग्जैक्टली किन चीज़ों का, और क्या इससे पाप और पुण्य का क्या कनेक्शन? मेन तिथियां होती हैं, लाइक ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो होते हैं, वैसे भी मंथली ये बताते हैं दे आर, अगर कर लो तो बड़ा अच्छा है। इसमें परहेज ही बताया, 2-4 दिन ही होते हैं, नहीं तो यू कांट बी एनिमल लाइक यू नो। तुम्हारे में और एनिमल में क्या फ़र्क है? एक जानवर भी भोग रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, एक इंसान भी ऐसा कर रहा है। तो अगर पता चल जाता है, मेन तिथियां हैं हमारी, अष्टमी है, चतुर्दशी है, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, दीज आर द डेज इन ए मंथ। चतुर्मास में अगर हो सके परहेज तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो श्राद्धों में तो बिल्कुल बोलते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर जो हैं वो खुश नहीं होते हैं। सो व्हाट, होल ईयर देयर, सो 15 डेज यू कांट बी रिमेनिंग लाइक दिस, यू कांट लिव लाइक दैट। अगर कर सकते हो, चाहते हो कि हमें चाहे डराया गया है चाहे कुछ भी किया गया है, सो व्हाट, इट इज़ लिटिल बिट ब्रेक फ्रॉम योर नॉर्मल लाइफ। मानने में क्या जाता है, इट इज़ फॉर योर बॉडी, बॉडी प्योरीफाइज। मानने का धार्मिक कनेक्शन है। फिर करोगे क्या, इंडिया में ये बाहर जाओ, फिर बाहर रहिए, उधर कुछ भी नहीं है। अब जाओ स्विट्जरलैंड में रहिए, कुछ भी नहीं है, कोई डेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लव इज गॉड, गॉड इज लव, एंड द क्रिसमस इज देयर, नथिंग एल्स। सो अगर स्वर्ग में जाना है तो जाइए, मज़ा करिए। इधर है, मैं बहुत बाहर जाती हूँ, मैंने कितनी बार सोचे क्या मुसीबत है हमारे इंडिया में इतना है, बट इट्स ए ब्यूटिफुल थिंग। हम इतना तप कर सकते हैं, हम इतने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, जो उधर नहीं है इतना। इधर मौका दिया गया है हमें अपना जीवन संवारने का, उधर उधर तुम पुण्य भोग रहे हो अपने। अभी आपने पितृ पक्ष का नाम लिया तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। फादर की मेरे मृत्यु 2020 में 2020 में होती है और अगस्त का महीना था। तो नॉर्मली हमारे यहाँ मतलब जो विधान है कि उस साल जो पितृपक्ष आता है उसमें नहीं नहीं करते हैं, मनाते, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर से रिचुअल्स को तमाम फॉलो करते हैं। पितृपक्ष शुरू होने वाला था, जैसे जस्ट अगर अगले महीने है तो इस महीने मुझे अपने पिता सपने में आने लगे और वो थोड़े से परेशान दिखते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। तो पितृपक्ष शुरू होने के 2-3 दिन पहले वाइफ ने कहा कि अब शुरू होने वाला है तो तमाम चीज़ें फॉलो करनी है,
जो उसके रिचुअल्स हैं। या फिर जिस दिन तिथि थी, फादर की 10वीं तिथि थी, उस दिन जो मतलब सामान्य रिचुअल और दान और जो भी चीज़ें की जाती हैं, और एक आचार्य को बुलाया था, उन चीज़ों को करने के बाद मेरे फादर दोबारा सपने में नहीं आया। मुझे आज तक इस घटना का पर्पज़ नहीं समझ में आया कि वो ये सेटिस्फाई क्या हो था। गए। क्यों आना चाहते हो आप? क्यों चाहते हो कि वो आपके सपने में आए दोबारा से? गुरु माँ, उस समय मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई याद या किसी सोच में, जैसे कई बार कही जाती है ना, आप जिन्हें बहुत याद करते हैं वो सपने में आते हैं, लेकिन उस समय मैं सामान्य अपने कामों में डूबा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर टाइम को मैं याद करता था रोज। फिर भी ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। हाँ, तो वो पूर्ण कर दिया ना आपने उनका, जो गति हमारे में बताई जाती है, जो दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, देन ही वाज सेटिस्फाइड। उल्टा प्रे करा करो। आई टेल यू पीपल, द बेस्ट अमावस्या जो डे होता है ना, दैट तो पितरों के लिए माना जाता है हमारे इंडिया में। उस दिन खाली जब सूरज को अगर पानी देते हो आप, जी देते हो तो फाइन, उस दिन आप काले तिल डाल के तांबे के लोटे में ही देते होंगे। जी उस दिन स्पेशली ओनली वंस इन ए मंथ दैट यू आर डूइंग टू ओनली आस्किंग फॉर द आशीर्वाद अपने एंसेस्टर्स को, दैट इज वंस इन ए मंथ। अदरवाइज नॉर्मल में दे से इफ़ यू आर डूइंग एवरी डे, सूरज को ईस्ट में पानी देते हो तो साउथ में इनका होता है, साउथ में ही इनकी फ़ोटो होनी चाहिए पितरों की। जो जो शास्त्रों में बताया वही तो मानना है हमने। अगर अभी बड़े मॉडर्न बनते भी हो तो सो व्हाट, क्या करोगे मॉडर्न बन के? इन चीज़ों से पीछे जा रहे हो। हमारे को अभी बड़ा डीप है ये सारी साइंस। हमें अगर लगना है, करना है तो कर लो, नहीं तो होता क्या है, कौवे प्रेग्नेंट होते हैं दैट टाइम, और उस समय उनको खाना दिया जाता है। साइंस इज दिस, बिहाइंड दिस पितर बहाना हमारे साथ में ये डाल दिया है। और हमें जो, अगर आप बड़ा बुद्धिशाली बनोगे, नहीं करोगे तो बहम रहेगा, फिर कुछ उल्टा होगा तो वो जी हमने नहीं करा, तब भी मारे गए, है ना, सुपरस्टिशन बन के। और अगर दूसरा कौओं को भी खाना मिलता है इसी बहाने तो हमारे लिए अच्छा है। दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो जब आपके फादर का ये हो गया, वो शांत हो गए, अगेन योर दे से यू शुड नॉट रिमेंबर। हमारे भी घरों से लोग गए हैं, अरे हमने भी जाना है, नाउ लेट इट बी फाइनल। ही वॉज नॉट योर दिस टाइम का बर्थ का फादर। दिस इज बिग। दूसरे लोगों को पसंद नहीं आना जो ज़्यादा इमोशनल होंगे। ये हर जन्म हमारे माँ बाप हुए हैं, कोई नए नहीं है। कहाँ कहाँ हमारा मन रह गया, वो आते गए। कोई सेम फादर नहीं बना दोबारा से, माँ नहीं बनी है। आज जहाँ आपका मन होगा, कल को वो कोई और बन के आ जाएंगे। Whether you are keeping with your wife also too much attached, maybe next time she may become your mother. This is what the अष्टावक्र में राजा जनक देखना चाहते थे कि मैंने देखना है अगला पिछला जन्म क्या था। जो वाइफ थी वो कल को माँ थी। He said no, I don't want to see. So परमात्मा ने जो हमारे लिए रखा है, नहीं रखा है सामने, उन चीज़ों को क्यों कुरेदें हम? Why we become so intelligent about this? हम और चीज़ें क्यों नहीं जाने कि मैं कौन हूँ? कल मैंने इतना अच्छा दिया है किसी को कि आइंस्टाइन भी जाते समय रोया था कि देयर आर लाइन्स इन ओशोज बुक, I'll prefer to be a plumber than to be Einstein because I'm not knowing where I'm going. पूरी दुनिया छान मारी लेकिन आत्मा को नहीं जाना। बीरबल का भी सेम है। व्हेन ही वाज क्राइंग, बोलते बीरबल तुम रो रहे हो? बोलते हाँ, बिकॉज हंसाया दुनिया को लेकिन पता नहीं चला कि जहाँ कहाँ है, जहाँ कहाँ रहे हो। वाई नॉट टू पुट योर एनर्जी इन दिस? If you are sitting with me today, you have children, you have wife, you are there, all are your connected people. From today, if you want to grow further, do seva, do love to them, do seva everything, but still give your 5-10 minutes above that. I'm separate from them. If you become father, then also you will be hurt. If you become husband, then also you'll be hurt many times. So be nothing, do nothing is the vachan for this. And disconnect from yourself at least 5-10 minutes. If you want to go, आवागमन खत्म करना है, नहीं तो आज ये बने हैं, कल आप कुछ और बनोगे, तो चलने देना तो चलने दो। मेरे पास आए हो तो हम तो यही चेन तोड़ते हैं। लेट दिस चेन ब्रेक नाउ। ये चलती जाएगी, किस जन्म में एंड करोगे आप? क्या ये हम वो चेन तोड़ सकते हैं अगर हम चाहें? ऑफ कोर्स,
यू आर लिसनिंग। मेरे को थोड़ी पता था। मैंने जब गुरुओं का ज्ञान सुना, बोला कि ये तो बार बार होगा तुम्हारा। आज तुम हस्बैंड हो, कल वो वाइफ है, फिर वो हस्बैंड, फिर वाइफ, आज सास है, कल बहू है, फिर बहू है, फिर सास है। क्यों? एंड चिल्ड्रन, वो तुम्हारे कर्जदार हैं। ये तुम्हारे कर्जदार हैं। कब कहाँ से क्या लिया हुआ है हमने। कोई सेवक आएगा, वो बहुत अच्छी सेवा करेगा, आपका बहुत प्यारा बेटा होगा। और कोई तुम्हारे 200 साल पुराना दुश्मन भी आपका बेटा बन के आ जाएगा। क्या करोगे? Why not to finish? परमात्मा को बोलो, मुझे अभी इस जीवन से ऐसे करना है। मुझे, आपको कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, आप करिए और चलिए। गुरु माँ, एक अभी आपने एक स्टेटमेंट 200 साल पुराना, जस्ट ये जन्म जन्मांतरों की दुश्मनी इतनी लंबी भी चलती रहती है? यस, लमसम हो जाती है। फिर तभी बोलते 1 रुपया भी किसी से नहीं लो। 1 रुपया तुम्हारा 10 साल 20 साल तक कितने बन जाएगा, वो भी हिसाब देना पड़ेगा आगे। सो केयरफुल वी शुड बी। मेरे गुरु की बातें इतनी छोटी छोटी हैं। इफ सपोज दूध वाला मेरे पास दूध मांगने पैसे मांगने आता है, आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड्स इन द ड्राइंग रूम, ऐसे नहीं नहीं भैया कल आना, नेवर डू लाइक दिस। ही मे बी नीडिंग मनी दैट मोमेंट, से एक्सक्यूज मी, गो टू देयर रूम एंड गिव मनी टू द मिल्क मैन। 2 मिनट में आपने, शायद उस बेचारे को ज़रूरत है, यू आर जस्ट सिटिंग। नहीं 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 बाबा, पता नहीं है, ज्ञान नहीं पता है। पहले ये चीज़ें छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी की निकलें, फिर उसके बाद योग वशिष्ठ पढ़ो, अष्टावक्र पढ़ो, ज्ञान प्रकाश है, भागवत गीता है, क्या नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अब देखो आपका जीवन कैसा हो जाए। गुरु माँ, अभी पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ बातें हम कर रहे थे। एक सवाल, एक जिज्ञासा दर्शकों की आई हुई थी कुछ समय पहले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्राद्ध कर्म हम करते हैं और जिन आत्माओं का जन्म हो चुका, उनके लिए उस श्राद्ध का तो महत्व रह नहीं जाता। तो ये श्राद्ध कर्म लगातार, जैसे हमने पूर्वजों के लिए किया, तो इनमें कौन से पूर्वज, क्या मैंने जहाँ जन्म लिया वहाँ के बहुत सारे पूर्वजों से कनेक्ट है। हम कितने, अब जाओ भृगु ऋषि, भृगु संस्था पढ़ो जाके। अगर जगन्नाथपुरी जाते हो, वो दे ब्रिंग योर फुल रजिस्टर टू यू। दे शो कि आपके सबके नाम लिखे गए हैं, आपके एंसेस्टर्स का भी इधर विजिट करके गए थे, कब क्या था। ये बहुत अच्छे, इनको माना करो। इससे मैं भी नहीं मानती थी, फिर जब देखा तो इट वॉज ए ट्रू इन एवरीथिंग। तो ये हमारे एंसेस्टर तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों से उन्होंने कुछ निकालना है। आपका क्या जाता है? ब्राह्मण को खाना थाली देना कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स हम जो खुद खा रहे हैं, वही बहाने से ब्राह्मण के थ्रू देसे पितर खाते हैं, चाहे वो जन्म हो चुके हैं उनके। फिर भी इस श्राद्ध में भी अगर आप एक थाली ब्राह्मण को देते हो, क्या जाता है? आपका दान ही हो गया ना। तो अगर बुद्धिशाली बनोगे कि पितर जन्म ले चुके हैं, ये हो चुका है, हम क्यों करें, तो भी फाइन। इफ़ यू डोंट बिलीव, इफ़ यू लिसनिंग बिलीव, वी डू लाइक दिस। इफ़ आई गो, बुद्धिशाली से मैं जाऊँ, क्यों करना है, छोड़ो अभी। अरे मेरा जाता क्या है। हम वैसे भी रोज़ ब्राह्मण की थाली, मैं उनको बोल रखा है, जो भी कुक खाना बनाते हैं, पूरी थाली, जैसे भोग लगाते हो मंदिर में, ऐसी एक थाली ब्राह्मण की जानी चाहिए। तो उसमें आपकी सैलरी में से अगर 10 रुपये जा रहे हैं रोज़ उसे श्राद्धों में, तो क्या जाता है? इसमें बुद्धि लगाने वाला क्या है? अगर इतनी बड़ी बड़ी चैरिटी कर देते हो आप, और इधर एक थाली खाना में क्या चला जाएगा? 2 केले रख दोगे, एक 50 रुपये, एक 100 रुपया रख दोगे, बस। इज देयर एनी हार्म? नहीं, है ना। हम इस तरह से लें तो उसमें फिर हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। आपको मौका मिल रहा है अपने हाथों से निकालने का, वो यज्ञ हो रहा है आपके घर में। इसको यज्ञ बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, वो यज्ञ कर दिया हमने। किसी को प्यार कर दिया, यज्ञ कर दिया। किसी के आंसू पोंछ लिए, यज्ञ कर दिया। ऐसे बड़े बड़े रक्तदान करने जाओगे, ये करोगे, अरे छोटे छोटे लोग मिल रहे हैं हमने आसे पासे, पहले उधर से शुरू कर लो। ये सूक्ष्म जीवों के उनके कल्याण या मुक्ति से संबंधित है क्या? जो श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध जो है जी। नहीं, देश उन्होंने बनाए हैं, हमारा क्या जाता है? किसी भी संबंध में हो, ब्राह्मण के घर जा रहा है खाना, होने दो। अभी आप बोलो क्यों क्षत्रिय क्यों नहीं है, दूसरा क्यों नहीं है, शूद्र क्यों नहीं है, तो क्या करोगे? अभी शूद्र को खाना देने जाओगे? उन्होंने लिखा है श्राद्धों में ब्राह्मण के थ्रू या गाय के थ्रू ये खाना जाता है, आत्मा को मिलता है। चाहे मिले नहीं मिले, मेरे हाथों से तो गया।
कोई फ़र्क पड़ेगा? आज आप बेटा हो उनको, कल उनका बेटा ही नहीं कोई होता, बेटी का नहीं लगता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपको मौका मिला है, कर दो। सीता ने भी दशरथ का श्राद्ध करा था, ये बताया गया है कि और सामने उसने दशरथ को देखा भी था उस समय। हमारे में निर्वाण बलि करते हैं एक जी। जिसमें सारे जो आपका डॉग होगा, अबॉर्शंस होंगे, कुछ भी हुआ होगा, वो एक ऐसी बलि होती है जिसमें सारे तुम्हारे पापों को हटाना होता है। वो भी लोग करवाते हैं साल में एक बारी, जहाँ कभी जन्म में एक बारी, जहाँ साल में एक बारी। पाप कर्मों दैट से ऑल्सो ड्यूरिंग श्राद्ध के टाइम, उस समय दे फील, सम ऑफ द पीपल, जो उनके बच्चे बैठे हो, किसी के अंदर जरूर वो पितर आते भी हैं। पीपल हैव फेल्ट दिस वे। तो ये क्या जाता है मानने में? इसमें आप अपनी बुद्धि लगाओगे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, वो कब करना है? दैट्स ए हायर लेवल स्टडी। ये रहने दो ना, जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं नॉलेजेबल दिखाने के लिए, उनके लिए रहने दो। हम ऊंची पढ़ाई करें ना, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें हम? नज़र लगना, ये होना, ये सारी चीज़ें मेरी अपनी नज़र है। आई एम इन द नेगेटिव पोर्शन, लोअर केंद्रा। हमारे 7 चक्रास हैं, आप रोज़ अपने 7 चक्रास का ऊपर बढ़ाओ, अपने को रेकी दो सुबह में, सी फुल डे यू आर ऊर्जामय। और इन चक्रों में रहोगे नहीं, ये सारे चल रहे हैं आपकी छोटी छोटी सारी नॉलेजेबल बातें। क्या करोगे नॉलेज गेन करके? व्हेन आई एम डाइंग दैट टाइम आई डोंट नो वेयर आई एम डाइंग, वेयर आई एम गोइंग। मुझे जमराज क्यों लेने आए? मेरे पास क्यों ना गुरु आए कि बोले मेरा बच्चा है। गुरु माँ, एक जिज्ञासा आई थी जस्ट, किसी को ये कैसे पता चलता है कि उसकी किसी एंसेस्टर की कोई आत्मा जो डेड एंसेस्टर्स हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया या वो मुक्त हो गए? क्या ऐसे कोई वो ज़्यादा symptom अपने घरों होते में ही हैं? आते हैं, अपने ही घर में मन रह जाता है। हमारे सामने कोई है और 2 बच्चे हैं और दोनों दादा और बेटा दोनों आए हुए हैं। योर हैबिट्स, योर थिंग्स विल, यू विल सी, ओ ये तो ऐसा करते थे। तो उस तरीके से आप देखो तो वो वापस आते हैं, बिकॉज वो उनकी गतियाँ नहीं होती, ना कोई सत्संग मिलते हैं, ना कोई गुरु लोग मिलते हैं। गुरु बिन गति ना होए, इसका मीनिंग क्या है? हमारे मोह सारे निकालने हैं, ये गुरु का काम होता है। जब मेरा सब एंड हो गया तब मेरी गति है। खाली वर्ड्स नहीं है कि गुरु चाहिए, गुरु मंत्रधारी भी हैं। सदगुरु कौन है और गुरु कौन है? देयर इज ए डिफरेंस। सदगुरु जो हमारा आवागमन खत्म करा देगा, गुरु तो छोटे मोटे सब हैं। क्या करोगे? अभी हाई टाइम आप लोगों का टू लीव दैट कंपनी जिसमें आप गुस्से हो जाओ, तो उनके साथ लगो, या तो उनको भी लगाओ, या फिर ऐसे संग में लगो जहाँ पे हमारा जीवन उज्जवल हो जाए, हम ऊपर चढ़ें। ये 7 चक्रास है, हमें ये थ्रोट चक्कर आ गया, ये चक्कर इधर पहुँचना है। दिस इज क्राउन चक्रा। तो हम तो कहाँ जाएंगे? नीचे की योनियों में हम फिर आ रहे हैं ऐसे ही। सांख्य योग में एक आखिर में कृष्ण उसका सार है, तो क्या कह रहे होते क्या हैं कि लेके, क्या वो था ब्रह्म तेरा, ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं क्या जो। तेरा है, क्या लेके आया, कल किसी और का था, आज किसी और का है, ये उसमें है। तो ये ऑब्वियसली इस घर में आप रह रहे हो, कल किसी और का होगा। ये क्या दिखाया उसने कि उठो, जागो, निकलो, पता चले सच क्या है। दिस इज़ नॉट योर हाउस। ये रेत का मकान नहीं होते, जैसे बच्चे रेत बनाते हैं फिर खेलते खेलते पाँव से फेंक जाते हैं। इट्स लाइक दैट। और इसको हमने मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा ये, दिस ए ब्रह्म ज्ञानी गुरु निकालेगा तो तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। ये शरीर से कनेक्टेड है। ये गुरु खोजना होगा, किसी को फाइंड करना होगा, या वो ऐसा गुरु खुद मिल जाता है? कोई When the परमात्मा की disciple कृपा is होती है। ready, the master is there. So you be ready, then see the master will be there. He stands near your door when the disciple is ready. हमारी तैयारी नहीं होती है, और तैयारी कई जन्मों से ला रहा है वो, कई जन्मों से हम छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सारा तुम्हारे पे डिपेंड करता है। आर यू रेडी टू गिव योर शीश? सर देते गुरु मिले तो भी सस्ता जान, जहाँ सर कौन दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो दर्शकों, आपको बहुत सारे सवालों के उत्तर मिले होंगे, बहुत सारी आप मन में आपकी जिज्ञासाएं होंगी। और आप बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपको प्रेमयी गुरु माँ जी से कोई और भी सवाल हैं आपके मन में, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और तब तक के लिए मिलते हैं आगे के एपिसोड में। धन्यवाद गुरु।
नमस्कार।